नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल दी साइंटिफिक हिंदू में। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं हिंदू धर्म के विषय में दुनिया भर के महापुरुषों की 10 भविष्यवाणियां। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आप जान पाए कि आपके धर्म के विषय में विदेशी महापुरुष क्या सोचते हैं, आखिर इसके विषय में महापुरुषों ने क्या भविष्यवाणी की है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो भी जरूर करिएगा। दोस्तों, क्यूकुरफर्ड नामक एक विद्वान ने 1790 ईस्वी में लिखा था, भारत न केवल मिस्र या ग्रीस की कलाओं तथा विज्ञान का मूल स्थान बल्कि एक सुसंस्कृत तथा सभ्य राष्ट्र था, लेकिन उसे बर्बर जाहिल आक्रांताओं ने नष्ट कर दिया। दार्शनिक क्षेत्र में मैनिनिन ने लिखा, सभ्यता की उच्चता में भारतीय दर्शन प्राचीन काल की भांति आज भी उच्च है। हिंदुओं के मानव मस्तिष्क का विकास उतना व्यापक था जितना मानव द्वारा संभव है। बात करते हैं मैक्स मुलर के बारे में। मैक्स मुलर के बारे में आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे, लेकिन उसने भी अपनी एक पुस्तक में लिखा था कि अगर मैं अपने से पूछूं कि हम यूरोपवासी जो अब तक ग्रीस, रोमन तथा यहूदी विचारों में पलते रहे, किस साहित्य से प्रेरणा लें जो हमारे भीतर जीवन का परिशोधन करे, उसे उन्नति के पथ पर अग्रसर करे, व्यापक बनाए, विश्वसनीय बनाए, सही अर्थों में मानवीय बनाए, जिससे हमारे जीवन का ही नहीं हमारी आत्मा को प्रेरणा मिले, तो वह भारत है। दोस्तों, एनी बेसेंट ने हिंदू धर्म को विश्व का सर्वोच्च धर्म बतलाया। उन्होंने इसे सभी मत पंथों की जननी कहा। उसने हिंदू धर्म में पूर्णता, विज्ञान तथा धर्म में सामंजस्य पाया। उनका कथन है कि बिना हिंदुत्व के भारत का कोई भविष्य नहीं है। इसका यह मतलब है कि यदि कुछ लोग यह सोचते हैं कि धर्मांतरण करके या अपना पितृधर्म छोड़कर उसे खतरे में डाल देंगे, तो यह भी तय है कि उनका अस्तित्व भी खतरे में ही होगा। विदेशी आक्रमणकारियों और धर्माचार्यों के कारण अपना धर्म बदलने वाले जितनी जल्दी इस बात को समझ लें तो अच्छा है। अगर वे नहीं समझते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिर उन्हें अपने बच्चों को वैसा ही भविष्य देना होगा जैसा सीरिया और इराक के बच्चों का है। हमने नास्तिकमत जैसी अन्य भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों का अध्ययन किया और उनमें से कुछ चुनिंदा भविष्यवाणियां आपके लिए लाए हैं। इसके अलावा पुराणों में हिंदू धर्म के बारे में किस तरह की भविष्यवाणी कही गई है, इस संबंध में भी हमने खोजबीन की है। या तो तय है कि हिंदू धर्म का भविष्य उज्जवल है, लेकिन भारतीय लोगों का भविष्य भी तभी उज्जवल होगा जबकि वे हिंदुत्व को समझकर उसे अच्छे से अपनाएं, अपनी मातृभूमि और पितृ धर्म को समझे। वर्तमान में दुनिया में पिछले सैकड़ों वर्षों से धर्म के नाम पर धर्मों का धर्म युद्ध चल रहा है। धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे को खत्म करने में लगे हैं। धर्म का मर्म तो कोई नहीं समझता, अलबत्ता अब ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जो खुद के धर्म को सत्य का मार्ग मानकर दूसरे के धर्म की आलोचना करने से चूकते नहीं हैं। जैसा धर्म अब धर्म नहीं बल्कि सांप्रदायिक, आपराधिक और आतंकवादी संगठन बन गए हैं। यह सत्ता हथियाने का हथियार भी है। हर धर्म के सैकड़ों फिरके हैं। संगठित धर्मों ने दुनिया को लगभग नर्क बना के रखा है। ऐसे में सवाल उठता है कि धर्मों का भविष्य क्या होगा? कौन सा धर्म है जिसके बारे में कहें कि असल में वही एकमात्र धर्म है, या कि भविष्य में उसी का अस्तित्व रहने वाला है? इस दुनिया में 4 सबसे बड़े ताकतवर धर्म है: ईसाई, इस्लाम, बौद्ध और हिंदू। इसके अलावा यहूदी, पारसी, जैन और सिख धर्म का नंबर आता है। एक समय था जबकि हिंदू कुश से लेकर अरुणाचल की पहाड़ियों तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत में रह रहे लोगों की एक जाति, समाज और धर्म के थे। लेकिन धर्मांतरण और आक्रांताओं की बदौलत अब यही लोग भिन्न भिन्न संप्रदाय, धर्म, जाति और भाषा में बट गए हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि अखंड भारत खंड खंड होता चला गया। खैर, आइए जानते हैं पुराणों और नास्तिकमत तथा अन्य भविष्यवक्ताओं के अनुसार की गई हिंदू धर्म के संबंध में भविष्यवाणियां। सबसे पहले बात करते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता रोमान रोला के बारे में। दोस्तों, उन्होंने हिंदू धर्म को सर्वश्रेष्ठ माना है। उन्होंने लिखा कि मैंने यूरोप और मध्य एशिया के सभी मतों का अध्ययन किया है, परंतु मुझे उन सब में हिंदू धर्म ही सर्वश्रेष्ठ दिखाई देता है। मेरा विश्वास है कि इसके सामने एक दिन समस्त जगत को झुकना पड़ेगा। पृथ्वी पर केवल एक स्थान है जहाँ के जीवित व्यक्तियों ने प्राचीन काल में अपने सपनों को साकार किया है और वह भारत है। यह बात उन्होंने कही अपनी किताब प्रोफेट्स ऑफ द न्यू इंडिया में। यहाँ झुकने का अर्थ हिंसा या धर्मांतरण के बल पर नहीं बल्कि सच्चे ज्ञान के आगे झुकने की बात कही गई। बात करते हैं नास्तिकमत के बारे में। दोस्तों, नास्तिकमत ने अपनी भविष्यवाणी की किताब सेंचुरी में लिखा है कि सागरों के नाम वाला धर्म चांद पर निर्भर रहने वालों के मुकाबले तेजी से पनपेगा और उसे भयभीत कर देंगे ए तथा ए से घायल 2 लोग। चांद पर आधारित धर्म एक ही है, इस्लाम, और दुनिया में जितने भी सागर हैं उनमें से सिर्फ हिंद महासागर के नाम पर ही एक धर्म है जिसे हिंदू धर्म कहते हैं। आगे के वाक्य की व्याख्या करना कठिन है, लेकिन नास्तिकमत ने अपनी और भी भविष्यवाणियों में हिंदू धर्म के उत्थान की बात कही है।
लाल के खिलाफ एकजुट होंगे लोग, लेकिन साजिश और धोखे को नाकाम कर दिया जाएगा। यूरोप का वह नेता अपने देश को छोड़कर आएगा, पार करता हुआ इटली के पहाड़ों को और फ्रांस को देखेगा। वह वायु, जल और बर्फ से ऊपर जाकर सभी पर अपने दंड का प्रहार करेगा। 3 ओर घिरे समुद्र में वह जन्म लेगा, जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा, प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी और भूमि व समुद्र में उस जैसा शक्तिशाली कोई नहीं होगा। दोस्तों, अगर देखा जाए तो 3 ओर समुद्र में तो भारत ही घिरा हुआ है। भारत में गुरुवार एक ऐसा वार है जिसे सभी धर्म के लोग समान रूप से मानते हैं। गुरुवार का दिन केवल हिंदू धर्म में ही पवित्र माना जाता है। इसका कारण यह है कि गुरुवार की दिशा ईशान कोण है और ईशान कोण में ही देवताओं का वास होता है। मुस्लिम धर्म में शुक्रवार को, यहूदियों में शनिवार को और ईसाइयों को रविवार का दिन पवित्र माना जाता है। हालांकि अभी इस भविष्यवाणी के पूर्ण होने का इंतजार है कि कौन करेगा गुरुवार को अपना अवकाश दिवस। आगे नास्तिदमस कहते हैं, 5 नदियों के प्रख्यात द्वीप राष्ट्र में एक महान राजनेता का उदय होगा। इस राजनेता का नाम वरुण या शरण होगा। वह एक शत्रु के उन्माद को हवा के जरिए समाप्त करेगा और इस कार्यवाही में 6 लोग मारे जाएंगे। शीघ्र ही पूरी दुनिया का मुखिया होगा महान सायरन, जिसे पहले सभी प्यार करेंगे और बाद में वह भयंकर व भयभीत करने वाला होगा। उसकी ख्याति आसमान चूमेगी और वह विजेता के रूप में सम्मान पाएगा। एशिया में वह होगा जो यूरोप में नहीं हो सकता। एक विद्वान शांति दूत सभी राष्ट्रों पर हावी होगा। उक्त भविष्यवाणी से लगता है उस महापुरुष का नाम स से शुरू होगा। आखिर वह व्यक्ति कौन है, ये आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको लगता हो। अब बात करते हैं ऑथर चार्ल्स के बारे में। उन्होंने अपनी किताब में लिखा, जिस प्रकार इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका में है, उसी प्रकार संयुक्त ग्रह राज्य संघ का मुख्यालय मंगल ग्रह या गुरु पर हो सकता है। 1981 के बाद भारत अपने आप में शक्तिशाली होना शुरू हो जाएगा तथा वहां से एक ऐसी जबरदस्त विचार क्रांति उठेगी जो पूरे विश्व को प्रभावित करेगी। भारत का धर्म और अध्यात्म पूरा विश्व स्वीकार करेगा। अमेरिका के भविष्य वक्ता चार्ल्स क्लार्क के अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले एक देश विज्ञान की उन्नति में सब देशों को पछाड़ देगा, परंतु भारत की प्रतिष्ठा विशेषकर इसके धर्म और दर्शन से होगी, जिसे पूरा विश्व अपना लेगा। यह धार्मिक क्रांति 21वीं सदी के प्रथम दशक में संपूर्ण विश्व को प्रभावित करेगी, मानव को आध्यात्मिकता पर विवश कर देगी। दोस्तों, एक और भविष्यवाणी की बात करते हैं जो एक रिसर्च पर आधारित है। सीमावर्ती राज्यों में हिंदुओं पर हिंसा, जातिवाद की राजनीति और ईसाई एवं बौद्धों के धर्मांतरण चक्र के चलते आने वाले समय में भारत का भविष्य खतरे में हो सकता है। हर राज्य आतंकवाद से ग्रस्त हो जाएगा। इसके चलते हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध आदि सभी का भविष्य खतरे में होगा। कहते हैं कि हिंदू घटा और देश बटा। हालांकि यह शोध पर आधारित भविष्यवाणी है जिसके सही होने की कोई गारंटी नहीं है, फिर भी वक्त रहते ही जो लोग नहीं जागे तो कट्टरपंथियों का जोर होगा। बात करते हैं अगले भविष्यवक्ता के बारे में, जिनका नाम है पीटर हरकोस। इस शताब्दी के महानतम भविष्यवक्ता थे पीटर हरकोस। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में लिखा कि भारत में आध्यात्मिकता तथा धार्मिकता की जो लहर उठेगी वह सारे विश्व में छा जाएगी। फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान क्रूजन ने भारत के बारे में कहा था, यदि पृथ्वी पर कोई ऐसा देश है जो स्वयं को मानव जाति का पालना होने की घोषणा करने का अधिकारी है अथवा प्रारंभिक सभ्यता का दृष्टा है, जिसकी सभ्यता की किरणों ने प्राचीन विश्व के सभी भागों को आलोकित किया है, जिसने ज्ञान के वरदान से मनुष्य को द्विज बनाया है, प्राकृत से संस्कृत किया है, तो वह देश वास्तव में भारतवर्ष है। बात करते हैं जूल्स वर्ने के बारे में। जूल्स के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ेगी। बांग्लादेश बनेगा, अंत में पाकिस्तान एक छोटे टापू जैसा रह जाएगा। इसका अधिकतर भाग अफगानिस्तान ले लेगा और कुछ में स्वतंत्र बलूचिस्तान बन जाएगा। भारत चीन की ली गई भूमि वापस ले सकेगा। इसी समय तक तिब्बत भी स्वतंत्र हो जाएगा। भारत मंगल ग्रह तक पहुंच जाएगा और भारत अत्यधिक शक्तिशाली बनकर उभरेगा। विश्व में उसका सम्मान बढ़ता चला जाएगा। उसके धर्म को पूरी दुनिया मानेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। इन्होंने कहा, मैं समझता हूँ कि हिंदुओं ने अपनी बुद्धि और जागरूकता के माध्यम से वह किया है जो यहूदी ना कर सके। हिंदुत्व में ही वह शक्ति है जिससे शांति स्थापित हो सकती है। बात करते हैं हस्टन स्मिथ के बारे में। इन्होंने कहा, जो विश्वास हम पर है और हमसे बेहतर कुछ भी दुनिया में है तो वो हिंदुत्व है। अगर हम अपना दिल और दिमाग इसके लिए खोलें तो हमारी ही भलाई होगी। बात करते हैं गोस्टा लोबोन के बारे में। इन्होंने कहा, हिंदू ही सुलह और सुधार की बात करता है। सुधार ही के विश्वास की सराहना में मैं ईसाइयों को आमंत्रित करता हूँ। बर्नार्ड शॉ ने कहा, सारी दुनिया एक दिन हिंदू धर्म स्वीकार करेगी। अगर यह वास्तविक नाम स्वीकार नहीं भी कर सकी तो रूपक नाम से ही स्वीकार कर लेगी। पश्चिम एक दिन हिंदुत्व स्वीकार कर लेगा और हिंदू ही दुनिया में पढ़े लिखे लोगों का धर्म होगा।
बात करेंगे हर्बर्ट वेल्स के बारे में। इन्होंने कहा, हिंदुत्व का प्रभावीकरण फिर होने तक अनगिनत पीढ़ियां अत्याचार सहेंगी, तभी एक दिन पूरी दुनिया इसकी ओर आकर्षित हो जाएगी और उसी दिन ही दिल साथ होंगे, उसी दिन दुनिया आबाद होगी। सलाम है ऐसे दिन को। अब बात करते हैं जोहान कीथ के बारे में, जो हमारे अंतिम भविष्यवक्ता हैं। दोस्तों, इन्होंने कहा, हम सभी को अभी या बाद में हिंदू धर्म स्वीकार करना ही होगा। यही असली धर्म। मुझे कोई हिंदू कहे तो बुरा नहीं लगेगा, मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ। तो ये था आज का वीडियो। तो वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक करिएगा और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।